यहाँ व्यक्ति कितना गिर चुका है। आज कहते हैं कि रावण ने कुदृष्टि की थी तो आज भी पुतला जलाए जाते हैं। रावण ने सीता के प्रति कुदृष्टि की थी, हरण किया था, तो आज भी रावण के पुतले जलाए जाते हैं। एक बार तुम अपने पुतले को, तुमने कितनी बार कुदृष्टि करते हो, अपने पुतले को जलाओ तब समझे। आज घर घर रावण बैठे हुए हैं, आज रक्षक भक्षक बना हुआ है, कोई भरोसा नहीं। आज के न बेटी का न भाई बहन का, सारे रिश्ते आज काम वासनाओं के कारण से ऐसे खो गए हैं, न कुछ भी हमको याद नहीं रहता। इसलिए ज़्यादा श्रृंगार करना हमारे ब्रह्मचार्य व्रत में दोष क्यों आरिकाओं को कहा है? आरिका भी तो श्रृंगार कर सकती, वो भी तो न नहाना नहीं, धोना नहीं, न कोई श्रृंगार करना, फिर भी अपने अच्छे। इसीलिए सबसे पहले कह दिया कि श्रृंगार मत करो। श्रृंगार, ज़्यादा श्रृंगार करोगे, आपको देख करके अगर दूसरों के भाव खराब हो गए तो हे जीव, सारा का सारा पाप आपको ही लगेगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हे भगवान, आनंद रूप प्रशांत पद मोक्ष का राज पाने के लिए आप अपने आत्मबल से, किसी की शिक्षा से नहीं, अपने आत्मबल से कुमार अवस्था में ही, वृद्ध अवस्था में तो ठीक, कुमार अवस्था में ही आपने क्या किया? त्रिभुवन जयी, जो 3 भुवन में दुर्निवार काम रूपी योद्धा को जीत लिया है। काम को जीतना बहुत टेढ़ी खीर हुआ करती है। तो ये भगवान, आपने काम रूपी योद्धा को बाल अवस्था में, वृद्ध अवस्था में देख लो। एक बार ऐसे ऐसे हम लोग कांड नगर नगर जाते हैं, घाट घाट का पानी पी करके आते हैं। जब दृष्टि लोग बताते हैं, आती है चर्चा कि इनके यहाँ हन्नी होना से, अब 80 साल की महिला, कि 60 साल की होगी, 60 साल की महिला विडो हो गई, बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, बहुएं आ गई, पोता पोती हो गए, और पता चला कि 40 साल के लड़के के साथ शादी कर ले। 60 साल की महिला है, पोता पोती हुए घर में बैठे हुए हैं, और पति के ख़त्म होने पर 40 साल के लड़के से शादी कर लेती है। सोचो, कभी चिंतन किया करो, आज पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? कहते हैं आज तुमको इतने छोटे छोटे से ये साधु दिख रहे हैं, इनने अपनी काम वासनाओं का त्याग करके पंचम काल में इतनी साधना करना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आज आपको भोगी बने हुए हो, बड़े बड़े हो गए, 60 साल 80 साल के हो गए, फिर भी ब्रह्मचार्य व्रत नहीं लिया जा रहा है। ये भी तो इन युगों में जीने वाले हैं ना। क्यों छोड़ा? कुमारस्थ बाल अवस्था में ही छोड़ करके आ गए सब भोगों को। क्या भोगना? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। तो ऐसे इस परिस्थितियों में क्या भोगना? चिंतन करते इतना भोगा कि हम स्वयं भोगी बन गए, वो अपने जीवन को सब कुछ बिगाड़ दिया। इसलिए नहीं, थोड़ा सा ही तो अपनी काम वासनाओं को मोड़ना है, हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। थोड़ा सा ही तो अपनी, क्यों 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या इसमें सुख? इसको काम वासनाओं तो ऐसे हैं कि हड्डी में से हड्डी को चबाना, जैसे वह कुत्ता हड्डी को चबाता है और हड्डी को चबाते चबाते उसके मसूड़ों से खून निकल रहा है, लेकिन वह चूस रहा है, उसको आनंद आ रहा है, उसको लग रहा है इस हड्डी से खून आ रहा है। लेकिन वह कुत्ता यह नहीं समझता है
कि यह हड्डी से यह चूसने से दुख मुझे ही होगा, मेरे ही मसूड़े खराब, मेरे ही दांत खराब हो रहे हैं। लेकिन वह भोगी कुत्ता वह बार बार उसी में लगा हुआ है। ऐसे आज आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन कितना पाप का बंध होता है तो आप लोग समझते हैं। आप लोगों को हम पढ़ा भी चुके हैं, और पर्युषण पर में तो विशेष रूप से इसका जब प्रवचन हुआ था तब बताया था। इसलिए बंधु, ये मानव पर्याय मिली है तो मात्र भोगों के लिए नहीं, काम सेवन के लिए नहीं, ये धर्म सेवन के लिए मिली है। जोड़ी बनाई है तो इसके लिए जोड़ी नहीं होती है कि बच्चे ही पैदा करो तभी वह होगा। एक दूसरे का साथ निभाने के लिए भी शादी की जाती है। ऐसे भी हैं, अपने उदाहरण में, अपने जैन आगम में बड़े बड़े उदाहरण पड़े हुए हैं कि विजया सेठ और विजय सेठानी का आता है कि जब उनकी शादी हुई थी तो उसके पत्नी का शुक्ल पक्ष का और पति का कृष्ण पक्ष का, या कृष्ण पक्ष का या शुक्ल पक्ष का, दो में से एक। तो वह पति की जब शादी हुई, अब उसकी पहली रात थी तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, मैंने एक मुनि महाराज से मैंने नियम लिया था कि मैं शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूँगा। तो वह खुश हो गई, चिल्लाई नहीं थी, कोई रुष्ट नहीं हुई थी। उसने कहा कि 3 दिन बाद मैं आपसे मिलूँगा, मैं आपसे 3 दिन बाद आपसे बात करूँगा। और बंधु, वह बड़ी खुश हो गई और कहती है, हे स्वामी, आपका शुक्ल पक्ष का मैंने एक आरिका माता जी के पास जा कर के मैंने कृष्ण पक्ष का जीवन पर्यंत कृष्ण पक्ष का मैंने ब्रह्मचार्य व्रत का नियम लिया था, मैं उसका मैं पालन करूँगी। अब क्या? उसने कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए जिससे आपका वंश चलता रहे। और मैं तो अपने मुनि माता आरिका माता जी के पास जा कर के और मैं दीक्षा धारण करूँगी। तो वह विजय सेठ बोलते हैं कि जब तुम नारी हो कर के अपना कल्याण कर सकते हो तो मैं क्यों तुमसे पीछे रहूँगा क्या? ऐसा करते हैं, अपन दोनों जने भाई बहन जैसे घर में रहेंगे, किसी को भी पता नहीं चलने देंगे कि ये पति पत्नी मतलब ब्रह्मचार्य से रह रहे हैं कुछ भी। और जिस दिन हमारे माता पिता को पता चल गया कि इनका आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत है, उसी दिन अपन दोनों घर से निकल करके और दीक्षा ले लेंगे। जैसे ही पहुँचे, अब तो चल रहा है क्रम का, काफ़ी दिन तक कितने साल निकल गए। एक से एक नगर में एक सेठ ने नियम ले लिया कि 84,000 मुनि महाराज को एक साथ आहार दूंगा। कितने महाराज को? 84,000 मुनि को एक साथ आहार दूंगा, एक दिन में आहार दूंगा। अब 84 मुनि मिलना तो आज के समय में कठिन है। एक साथ वो तुम 84,000 मुनि। अब एक मुनि राज के पास पहुँचे कि महाराज, मेरा नियम है कि 84,000 मुनि को आहार देकर के ही मैं भोजन करूँगा, मुझे कोई उपाय बताइए। मुनि राज ने कह दिया, जाओ सेठ, तुम्हारे नगर में अखंड ब्रह्मचार्य व्रत के धारी पति पत्नी रह रहे हैं। कि अखंड ब्रह्मचार्य? ओ पति पत्नी? बोले हाँ, अखंड ब्रह्मचार्य के धारे पति पत्नी रह रहे हैं, उनको भोजन करा देना तो समझ लेना 84,000 मुनियों को तुमने एक साथ आहार दे लिया। सबका सॉल्यूशन है। यानी ब्रह्मचार्य व्रत की इस काम वासनाओं से अगर तुमने मुख मोड़ लिया तो इसको तरफ देखोगे नहीं तो इसकी कितनी महिमा है। तो वे कहते 84,000 मुनि महाराज को तुम एक साथ आहार देने के बराबर हो जाएगा। महाराज कैसे पता चलेगा? कौन कहेगा कि मैं अखंड ब्रह्मचार्य हूँ, पति पत्नी? तो उनने कहा, जाओ तुम सबसे पहले अपने घर में एक काला चंदोबा बांध देना। कौन सा कपड़ा? काला। काला चंदोबा बांधना
और पूरे नगर के जितने भी तुम्हारे सब पति पत्नी उन सबको भोजन कराओ। उस चंदोबा के नीचे भोजन कराना, और जिसका अखंड ब्रह्मचार्य व्रत होगा, और जैसे ही उस चंदोबा के नीचे तुम्हारा चंदोबा सफ़ेद हो जाएगा तो समझ लेना कि वे यही अखंड ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले हैं, इनको भोजन करा दोगे। हो गया, पहुंच गए। अब निमंत्रण कर दिया, सारे नगर का भोजन हो रहा है, और चंदोबा काला चंदोबा बंधा हुआ है, सबको एक एक भोजन कराते जा रहे हैं। कितने लोगों ने भोजन, सारे लोगों ने भोजन कर लिया, लेकिन वह चंदोबा सफ़ेद नहीं हुआ। अब उसके साथ विजय सेठ, विजय सेठानी की माँ थी, उसने कहा कि जाओ बेटा वहाँ पर भोजन करके आओ, उन सेठ ने तुमको बड़ी भक्ति भाव से बुलाया है बेटा, जाओ भोजन करके आओ। और जैसे ही दोनों जाते हैं, और वहाँ पर जैसे ही भोजन उस चंदोबा के नीचे ही बैठे, भोजन तो भी हुआ ही नहीं, और पता चला चंदोबा काले से सफ़ेद हो गया। पूरे नगर में एक चमत्कार हो गया। पूरे नगर में इस तरह से खुशियाँ की लहर छा गई कि क्या चमत्कार है। और जैसे ही भोजन करके गए, अब उनका तो आहार का हो गया नियम पूरा, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि वह जैसे ही घर पहुँचते हैं, सभी लोग उनके माता पिता को धोख देने आ गए, नमस्कार कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं। वह माँ कह रही है कि ये क्या है, सारे नगर बड़े बड़े लोग और आज मुझे धोख देने आ रहे हैं, क्या हो गया, ये क्या चमत्कार है। बोले धन्य है माँ, तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया, धन्य है तुम्हारी, तुमने ऐसी बहू को, बेटे के शादी करके ऐसी बहू को तुमने घर में लाए कि तुम्हारे घर ही स्वर्ग बन गया, तुम्हारा जीवन, सबका जीवन स्वर्ग बन गया। और इतने तुमने कही क्या बात है। उन्होंने कहा तुम्हारे बेटा बहू शादी भले हो गई, लेकिन अखंड ब्रह्मचार्य व्रत के कभी अपनी काम वासनाओं को प्रकट नहीं किया। तो उन्होंने कहा मेरे बेटा बहू, वो अखंड बोले हाँ। फिर बुलाया, फिर बेटे ने कहा हाँ माँ, मैंने नियम लिया था कि मैं शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचार्य व्रत से रहूँगा, और इसका नियम था मुनि आरिका माता जी से लिया था, मैं कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूँगी। तो हम दोनों के नियम रहे, वो हम लोगों का नियम था। जब तक आपको पता नहीं चलेगा, जब तक हम लोग घर में हैं, और जिस दिन माता पिता को पता चल गया कि ये ब्रह्मचार्य हैं से रहते हैं, उस दिन घर का त्याग कर देंगे, और माता पिता को नमस्कार करके वो घर से निकल जाते हैं और जाकर के दीक्षा धारण कर लेते हैं। सोचो, कहते घर में रह कर के चलता नहीं है माता जी, क्या करें माता जी, अब फंस गए हैं चक्कर में। घर में रह कर के भी आप इतना नियम, कम से कम इतना नियम लो कि इतने दिन ब्रह्मचार्य व्रत से रहेंगे, इतने दिन पालन करेंगे, इससे आपको ही पुण्य मिलेगा। वो इससे वह शक्ति आती, सारी शक्ति अगर जो क्षीण होती है तो काम वासना का भोग करने से ही क्षीण होता है। और जितने शरीर में स्वस्थता आती है तो सोच लेना कि हम अगर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं, उन काम वासना सेवन का जो त्याग करते हैं, उससे हमारे शरीर में शक्ति आती है, और शक्ति से ही भक्ति बनती है, और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। तो ऐसे अखंड ब्रह्म कहते हैं कि हे भगवान, आपने कुमार अवस्था यानी कुमार अवस्था में ही आपने इन भोगों का त्याग कर दिया है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे पथगामी बने। भक्त है, ऐसे वैसी विशेषता, ऐसे नमस्कार नहीं करता, ये नहीं कहता कि भगवान आप मेरे पथगामी बने। उनकी विशेषता बता रहे हैं कि ये आपके अंदर विशेषता है, इसलिए मैं आपकी भक्ति, आप मेरे पथगामी बने रहें भगवान, क्योंकि आप में जो से गुण है वह गुण मुझ में भी आ जाए। क्योंकि यही तो तत्वार सूत में उमा स्वामी महाराज को कहना पड़ा वंदे तद्गुण लब्धे, कि हे भगवान, मैं आपकी वंदना ऐसे वैसे नहीं कर रहा हूँ,
मैं आपकी वंदना इसलिए कर रहा हूँ कि आप मुझे, जो गुण आप में है वही गुण मुझ में आ जाए भगवान, इसलिए मैं वंदना कर रहा हूँ। तो भक्त हैं, अपन बड़े स्वार्थी हैं। अगर कोई गुण ना दिखते तो क्या पूजने जाते, क्या उनको धोख देने जाते, क्या सुबह से उनके चरणों में आते क्या? क्योंकि मालूम है ये गुणों की खान है, इनसे ही तो ऐसे भगवान को हमने अपनी आँखों में बसाया है। हम अपने उन भगवान को नयन पथगामी बना रहे हैं कि भगवान आप मेरे नयनों के पथगामी बने रहें। आज गुरुओं के पीछे क्यों दौड़ते हो, क्यों चरण छूते हो, क्यों उनके आगे पीछे घूमते हो? आपको क्यों कहते गुरु माँ बहुत अच्छे हैं, माता जी लोग बहुत, क्यों आपको यहाँ अच्छा लग रहा है? कुछ गुण होंगे तभी तो आप आ रहे हो। अगर गुण नहीं होते तो कौन पूछने वाला, बोलो किसके? तो ये सारी शक्ति बंधु और साधु संतों के पास जितनी भी रिद्धि सिद्धि होती हैं वह मैन उनका व्रत रहता है। कौन सा? ब्रह्मचार्य व्रत। अपने काम सेवन का त्याग करते हैं तो उनको स्वतः ही उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वो सिद्धि के लिए साधना नहीं करते, साधना से ही उनको सिद्धियां हो जाया करती हैं। और जो सिद्धि के लिए साधना करते हैं उनकी सिद्धियां नहीं, उनकी साधना ही बिगड़ जाती है। और जो साधना के लिए, सिद्धि के लिए साधना नहीं, अपने साधना ही मात्र करते हैं, परम आराधना अपने लक्ष्य को प्राप्त, तो उनकी उत्कृष्ट साधना करते हैं तो स्वतः ही सिद्धि आ जाती हैं। उस सिद्धि के लिए आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कभी भी साधु संत दिखते हैं और इतने उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत के धारी, और कभी भी तुम्हारे बेटा बेटी कि कभी भाव होते हैं इस मार्ग में निकलने के, तो कभी भी बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। ये सोचना मैं धन हो गया, मेरे कूक धन हो गई, कि कम से कम हमारे घर से एक कुल दीपक तो निकल रहा है। आज सोचो, कभी कभी हम विचार करते हैं कि आज अगर धर्म के क्षेत्र में बस इस वासनाओं को ही तो उसने मोड़ा है, उसको छोड़ करके इस मार्ग में आ रहा है, तो आज के माता पिता पकड़ पकड़ के मार मार के ले जाएंगे, पीट पीट करके ले जाते हैं। और वही बेटा बेटी जब जात को जात कुछ नहीं देखते हैं, भागते हैं, तो कहाँ रह जाता है, बोलो? फिर जाते हो पकड़ने क्या? ऐसे ऐसे हम लोग कांड देख करके आए हैं कि इस मार्ग में अगर बेटी निकली तो पकड़ पकड़ के ले गए। उस बेटी ने 3-3 महीना भोजन नहीं, नमक नहीं खाया, ये नहीं कि अपनी तरफ से पुरुषार्थ, लेकिन लड़की है क्या कर सक, कैसे भागे? और तो घर में रहते कि मुझे एक बार मुझे धर्म से जोड़ना है, मुझे आर्य बनना है, अथवा मुझे गुरु माँ के साथ जाना है, आदि आदि, लेकिन पकड़ पकड़ के ले गए। पहले पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई करो, और वो पढ़ाई के लिए बाहर भेजा। क्या पता कैसा कर्म का उदय आया कि मुसलमान के साथ